कछु दिन बाद वही लड़का राजा को जंगल में गो, और जंगल में गो सो पहले जंगलों में आदिवासी रहा करते थे। अब आदिवासी, अब आजकल तो जंगल दिखाई नहीं देती है, चले जाओ बंगाल गई, बंगाल झारखंड गई, अबेऊ महाराज जंगल है, और अबेऊ बताई जा आदिवासी रात है। हम 5 साल गए थे कथा करने झारखंड में, तो महाराज उन्हें तो डर लगत, तो हम जब गाते के प्रभु साधना कैसो घरे पहुंचा पे कहूँ ये पाई करके नहीं सही। हाँ, इतना बुरा लगता था वहाँ महाराज, जंगली जंगल थे चारों तरफ, आदिवासी भी रहते थे। पर महाराज 20-20 किलोमीटर दूर आदिवासी रहते थे, जाने नहीं दिया जाता था उधर। यही हाल वो लड़का गया जंगल में, उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया, और पकड़ के बलि के लाइए महाराज, एक पेड़ से बांधो वो लड़का को, और जैसे ही महाराज वृक्ष से बांधा, जैसे ही परीक्षित जी उस लड़के को वृक्ष से बांधा बलि के लिए, तो आदिवासियों ने कही भैया पहले देखो शरीर चेक करो, क्या जुकाऊ से खंडित तो नहीं है, कटो फटो तो नहीं है, भाई पहले से ही कटो फटो हुई है तो जगह बलि कैसे चढ़ी है। सो लड़का को शरीर चेक करोगा, सो महाराज बगी उंगलियां कटी भाई निकरी आई, अंगुरिया कटी भाई निकरी। सो परीक्षित जी आदिवासी बोले भैया जो तो पहले से ही खंडित है, कटो भाव है, तो जाकी बलि नहीं चढ़ सकत है। जवाब दिया महाराज, आदिवासी बोले कि इसकी बलि नहीं चढ़ सकती है, इसकी उंगली पहले से ही कटी है। तो आदिवासी बोले तो क्या करें, बोले तो छोड़ दे। अब लड़का महाराज छोड़ दिया गया, अब वो भागते भागते आया राजा के पास, रोन लगो। राजा ने कही का बात लला तुम रोई काहे रही। तो महाराज लड़का बोलो पिताजी आज जंगल में हम फंसिए, आदिवासियों ने बलि के लिए हमें पकड़ लिया, लेकिन उंगलियां कटी वही निकर आई सो हमें छोड़ दिया है। राजा के दिमाग में झटका लगो कि जो हुआ अच्छा हुआ। भाई सोचो अगर वह लड़का की उंगली न कटी होती तो फिर महाराज गद्दन ही सीधी जाती। सीधी गद्दन जाती। प्रेम से बोलो राधे राधे, आज जोर से बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। क्या नाम है भैया? आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, पवन रेखा जो है ये मथुरा में आई है और आकर के इन्होंने उग्रसेन से सारी बात छिपा ली। और जब उग्रसेन से सारी बात छिपाई तो धीरे धीरे समय बीता, पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो पवन रेखा के गर्भ के महाराज 9 मास पूरे बहे। और जब 9 मास पूरे बहे तो आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। लेकिन जब राक्षस का जन्म हुआ तो बाबा चारों तरफ अपशगुन होने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। और जैसे ही बादल पर बादल आए चारों तरफ महाराज हाहाकार मचने लगा, क्योंकि आज राक्षस का जन्म होने वाला है। हुआ क्या? जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो इसमें महाराज 2 प्रमाण मिलते हैं।
और इस बीच में ये शैलेश कुमार साक फौजी प्रधान पद प्रत्याशी ग्राम जटपुरा से, इन्होंने ये कमेटी का सम्मान किया है गमछे से और ये पगड़ी पहना करके 500 रुपए दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे भैया कि ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी जय जयकार होती रहे, हर क्षेत्र में इनकी विजय होती रहे और हर मनोकामना पूरी होती रहे। यही कामना, यही आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब पवन रेखा के गर्भ से महाराज बालक ने जन्म लिया तो पवन रेखा ने सोचा दादा कि ये राक्षस के स्पर्श से बालक हुआ है और ये पापी होगा, अधर्मी होगा, अत्याचारी होगा, सबको सताएगा।